नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं कृषि और पशुपालन और साथ ही साथ इनसे जुड़े कृषि स्टार्टअप्स की जानकारियां, जो किसानों और कृषि के क्षेत्र के प्रति सोच को बदलने में कारगर साबित हो रहे हैं। आज के हमारे इस अंक में बता दें, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो सफल किसानों से जो अपने अपने क्षेत्र में सफलता के परचम को लहरा रहे हैं। तो आइए आज के हमारे सफल किसानों से मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का। खूबसूरत फूलों के बीच सजी इस नर्सरी के मालिक हैं मैं 10 साल से ये नर्सरी कर रहा हूँ और नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट चावला साहब के अंदर हमने ट्रेनिंग ली और तब से ज्यादा कर रहे हैं। नर्सरी में वैसे तो 2500 की वैरायटी होती है, पर हमारे गांव में 500 के आसपास की वैरायटी मिल रहती है। ये जैसे कि ड्रेसिना, क्रोटन, चंपा, हेलिकेनिया, बिगोनिया, तुलसी, गौरी चौड़ी, टिकोमा, एरिका पाम, बोटल पाम, ये सभी 2 फुट से 5 फुट 10 फुट तक के पौधे मिल सकते हैं हमारे यहाँ। फुट में आंबा कलम का मिल रहता है और दूसरा फुट का प्लांट चाहिए तो वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, पर सभी प्रकार के फुट यहाँ मिल रहते हैं। और किसी को भी इसकी शुरुआत करनी हो तो थोड़ा थोड़ा प्लांट खरीद के उसको मदर प्लांट बनाना पड़ता है। पहले तो इसमें से कटिंग लेके पॉलीटनल में बैग भर के रखने की है, उसको कटिंग डालने का है, वो 20 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसकी बैग चेंज करके छोड़ देने का है और 3 महीने में वो तैयार हो जाएगा। कटिंग काट के डालने से छोड़ बेचने तक 6 महीना का वक्त निकल जाता है। जो बड़ी बैग बनाए तो छोटी बैग के लिए तो 1 महीना ही काफी है। मिट्टी में नमी कितनी है वो देखनी पड़ती है, इसके हिसाब से पानी देना पड़ता है। वैसे तो पॉलीटनल है, इसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती ही नहीं, पर फिर भी देखना पड़ता है और फंगस की भी देखरेख रखनी पड़ती है। हमने एक नर्सरी का ग्रुप बनाया है, मीडिया ग्रुप, जिसमें हम हमारा जो प्लांट तैयार होता है जो उसको हम ग्रुप में भेजते हैं। जिसको जरूरत होती है, जिसके पास व्यापारी आता है उसको बता दें कि वहां पर आपको मिल जाएगा, वहाँ व्यापारी हमारे पास आके लेकर जाते हैं। आज जो हम रजनीगंधा जो फूल है उसकी खेती पे बात करेंगे। और फूलों का महत्व तो अपन जानते ही हैं कि जब फूलों का महत्व जानते हैं, जब कोई जन्म लेता है तो उसका स्वागत हम फूलों से करते हैं, तथा उसके बाद में हम सारे जो हमारे व्यावसायिक और आर्थिक प्रवृत्तियां या कार्यक्रम हैं या सामाजिक उत्सव है, सारे फूलों के साथ हम मनाते हैं। तथा फूल जब कोई आदमी विदा होता है या मृत्यु होती है, उसको हम विदाई भी हम फूलों से ही करते हैं। अब फूलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो डंडी वाले फूल और एक छुट्टे फूल जिसको लूज फ्लावर कहते हैं, और डंडी वाले फूल को कट फ्लावर्स कहते हैं। तो रजनीगंधा जो है वो कट फ्लावर भी है, लूज फ्लावर भी है। और रजनीगंधा जो है अगर गुजरात में या वलसाड़ जिला है वहाँ पे काफी
किसान कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और रजनीगंधा की खेती के लिए सबसे पहले तो ये इसको हम बहुत ही गहरी जुताई जो डिस्क प्लाऊ से करनी पड़ती है, तथा इसके बाद में एक कल्टीवेटर से उसकी जुताई करनी पड़ती है खेत की, तथा उसमें 20 टन के आसपास अच्छा सड़ा हुआ गोबर की खाद डाल के और एक बार रोटोवेटर से उसको जुताई करते हैं। जो रजनीगंधा जो ये है, एक इसका जो प्रवर्धन कंद से होता है और कंद वाली फसल है, बल्ब वाली फसल है, तो इसके लिए हम अगर बुरबुरी मिट्टी होगी और उसका जो हम जो रेस बेड जो होता है, उठी हुई लंबी लंबी क्यारियां बना के उसके ऊपर करेंगे तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छा होगा। हमारे आज के कार्यक्रम के सफल किसान कमलेश भाई नर्सरी तैयार पॉली हाउस और नेट हाउस में ही करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नर्सरी बनाने के लिए पॉलीटनल और नेट हाउस जरूरी है। इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। पॉलीटनल में कोई भी सीजन में कोई भी प्लांट हम तैयार कर सकते हैं और छोटे बैग में तैयार करके बड़ी बैग में चेंज करके उसको हम बेचने के लिए तैयार रख सकते हैं। बेचने के लिए व्यापारी घर पे ही आते हैं। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगहों पर यहाँ से माल जाता है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम कमलेश भाई से जानेंगे कि उन्हें नर्सरी खोलने का आइडिया कैसे आया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं हमारे सफल किसान कमलेश भाई का और जानते हैं कि उनको आइडिया कैसे आया कि वो नर्सरी खोले। कमलेश जी की 2 बीघा में फैली नर्सरी उन्हें उनके शिक्षक से विरासत में मिली। पहले उनके शिक्षक इसे संभाला करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी कमलेश जी पर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला भी और बढ़ाया भी। कमलेश जी का मानना है कि आज का युवा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके और ट्रेनिंग लेकर बेहतर काम कर सकता है। हमारे यहाँ 5 लोग काम करते हैं और शुरुआत करनी हो एरिया 2 बीघा में करते हैं हम। हमारा ये नर्सरी
मैंने ट्रेनिंग ली। इससे पहले हमारे यहाँ एक शिक्षक थे अमृत भाई छोटू भाई पटेल, जो आज नहीं है, पर शायद उन्होंने 1990 में के आसपास चालू की थी। ये नर्सरी उन्हीं की देन है, उन्हीं के हम आभारी हैं। युवाओं को मैं यही बताऊंगा, ये नर्सरी का है वो देखें, और लैंडस्केपिंग यानी गार्डनिंग से सब यहाँ काम मिलता है। नौकरी नहीं मिले तो भी नौकरी से भी अच्छा हम कमा सकते हैं। कमलेश जी जैसे किसानों और युवाओं को आगे बढ़ाने में नवसारी विश्वविद्यालय बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है। तो फिर आइए नवसारी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किसानों को किस किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन को पर ऊपर बहुत जोर देती है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे जो किसानों के पास जो यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी है वो इसी की वजह है, उसी का परिणाम है। तो हमारे पास आज हमारे पूरे इस यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन में हमारे पास 5 केवीकेस है। केवीकेस किसान कृषि विज्ञान केंद्र, और 2 जो है वो एक गुजरात यूनिवर्सिटी का और एक बायफ का, मतलब 7 जिले में 7 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। अभी इसकी पहली शुरुआत बहुत पहले 1978 में सरदार स्मृति केंद्र, यहाँ एक सेंटर है जहाँ पे हम किसानों के लिए बहुत सारी जो भी माहिती उनको देना है, जो भी टेक्नोलॉजी देना है, उसके फोटोग्राफ हो, उसके स्कल्पचर हो, उसके जो वेराइटीज के जो दाने हो, उस सब उसको डिस्प्ले किया है। और इसी ये पब्लिक प्राइवेट मोड पे किसानों के पैसे से ये सरदार स्मृति केंद्र बनाया है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी इलाके में 17 सेंटर पे जो टेक्नोलॉजी से सज्ज हमारे खेत भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, उसका हम किसानों को बताने के लिए हमारे 17 सेंटर चल रहे हैं। हम जहां तक एक्सटेंशन का सवाल, हम 9 तरीके के अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रहे हैं। 14 और विभिन्न तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्स भी हम चला रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज भी संचालित हो रहा है। इसी माध्यम से हम एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो तो देखा आपने, थोड़े से सहयोग से ही कमलेश जी कड़ी मेहनत करके अपने आप को सफल बना रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे महिलाओं के एक ऐसे समूह से जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में सफलता दर्ज करा रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं महिलाओं के उस समूह से जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में सफलता के परचम को लहरा रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारी सफल महिलाओं से।
गुजरात में जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है वो भी अपनी किस्मत लिख रही हैं, वो भी खाद्य प्रसंस्करण करके। हमारी मुलाकात एक ऐसी ही महिला से हुई जो कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाती हैं और उन्हें मेलों, दुकानों के माध्यमों से बेचती हैं। करीब 10 से 12 महिलाओं का ये समूह पापड़, कुकीज, हेयर ऑयल, कुड़ई, चकली जैसे उत्पाद बना भी रही हैं और बेच भी रही हैं। इसके अलावा वो दालें, मोटे अनाज और चावल की पैकिंग करके भी बाजार पहुंचा रही हैं। मेरा नाम सुनीता बेन विपुल भाई चौधरी है। मैं वघई गांव में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं और हम लोग खाली समय में 10 बहनें मिलके ये सब काम करते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है क्रिमिसा सखी मंडल। हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर मिलके हम लोग सब ये प्रोडक्ट सब बनाते हैं, जिसमें नागली की बिस्किट है, ये सब नागली का पापड़ है, सब ये चक्री है और ये गेहूं की कुड़ई है और ये साबूदाना है और उसकी चक्री है और ये नागली का बड़ा पापड़ है और ये सब चावल है, आटा है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब है। हम लोग ये खेड़ूत से लेके आते हैं और साफ सफाई करके हम लोग मेले में सब बेचने के लिए जाते हैं। हमारे ग्रुप का नाम क्रिमिसा सखी मंडल है और उसमें हम लोग प्रमुख और मंत्री चुनते हैं। उसमें हम लोग प्रमुख का नाम है भारतीबेन पटेल उसका नाम है और मंत्री का नाम है उषाबेन और हम लोग उसमें 8 सभ्य है। हमारे पास भारती बहन आई थी, वो लोग ने हम लोगों को 10 बहनों को बुलाया था और उसमें हम लोगों को समझाया था कि हम लोग कैसे 10 बहनों मिलके हम लोग जुट बनाए और आर्थिक स्थिति है हमारी कैसे उसके सुधारे ऐसा। और हम लोगों ने उसमें एक मेंबर को 100 रुपया हम लोग बचत करते थे, उससे हम लोग चालू किया और उससे हम लोग को लोन भी मिली और लोन में से हम लोगों ने ये सब प्रोडक्शन चालू किया। लोन में सब्सिडी सरकार ने दिया और हम लोगों ने ये सब प्रोडक्ट चालू किया और ये सब तालीम हमको केवीके से मिलती है। हमारे यहाँ पे केवीके में नीतल बेन करके है और नीतल बेन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि आप ऐसे सब प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे मेन रागी है सर, हमारे यहाँ पे रागी होती है, तो ये रागी की प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसमें से कैल्शियम कैसे मिलता है, सब ये सब हमको समझाया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब बनाना चालू किया। समूह की एक महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो किसानों से अनाज लाती हैं और उन्हें साफ करके पैक करती हैं। वो बताती हैं कि उनके पति पेशे से वाहन चालक हैं, ऐसे में घर की जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती थी। लिहाजा सुनीता ने खुद इस समस्या का समाधान निकाला और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लग गई। आलम यह है कि उनका उत्थान ग्राम सखी संघ सालाना 12 से 15 लाख कमा रहा है। कहते हैं ना कि अगर परिवार के सदस्य भी व्यवसाय में साथ देते हैं तो बुलंदियों को छुआ जा सकता है और ऐसा ही कुछ कर रही हैं सुनीता जी की बेटी भी। हर कदम पर उनका पूरा साथ दे रही हैं और सफलता के सफर पर आगे बढ़ रही हैं। और मैं अभी एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के मार्केटिंग सीखने वाली हूँ और उससे ही मैं अपनी मम्मी के साथ इस क्रिमिसा सखी मंडल में भी हूँ, उनकी हेल्प भी करती हूँ और साथ ही में मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब ज़्यादा और वो मैं वही सीखना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में जाके। हम यूथ से ये कहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम भी कर सकते हो और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, जैसे मतलब बहुत सारे स्कोप है, उससे आप अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये दूसरा काम भी कर सकते हो जिससे आपको इनकम भी मिलेगी और आपके पढ़ाई में भी आपको वो काम आएगी। तो हम वघई ट्राइबल्स में है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है और फिर ये सब शुरू किया, मतलब ये यूथ शुरू किया कि उसमें महिलाएं सब काम करें और उससे वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करती है और फिर
काम करके वो मतलब आगे भी गई है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक गई है वो सब, और आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। और हमारी जो पहले की स्थिति थी और उससे हम कहीं बेहतर हो गए हैं और उसमें ही हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। महिलाओं के ऐसे समूहों को केवीके का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसीलिए तो महिलाएं कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूती हासिल कर रही हैं। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का ये वगई कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी के तीनों मैंडेट्स जो है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन, उसमें काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस और केवीकेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए हम चला रहे हैं। उसमें ज़्यादातर मशरूम का हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है। उसमें हम स्पॉन प्रोडक्शन, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। नर्सरी का बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसमें भी हम नर्सरी की ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, तो वर्मी कंपोस्ट में भी हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है। और हमारा जो केवीकेज है, कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी फार्मर्स के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके फार्मर्स को हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में हर सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एरिया बाम्बू का है, फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो बाम्बू की भी हम, हमारे नवसारी में बाम्बू यूनिट है, उसके माध्यम से उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट 2 दिन 3 दिन 1 वीक की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ये सेंटर इंडिया में भी बेस्ट सेंटर में भी अवार्ड मिला है और स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो काफ़ी प्रचलित और बहुत सारी। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये सेंटर ने एक गीरा नाम की वैरायटी मिलेट की नागली की बनाई है, जो हमारे मोदी साहब ने FAO को दान की है। तो ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, जिंक रिच वैरायटी है। तो यहाँ पे नागली जो है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्मर्स से करवा सकते हैं। तो हम पॉकेट ढूंढ के जहाँ जो कुछ स्कोप्स है, तो हमारे केवीके के माध्यम से हम उन तक पहुँचते हैं और उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की ट्राई करते हैं। जिस तरह लोगों को सेहतमंद रखने और जरूरी स्वास्थ्य सलाह देने के लिए अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, उसी तरह ही किसानों की समस्याओं के समाधान और फसलों में लगने वाली बीमारियों के इलाज के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी काम करते हैं। हर जिले में किसानों की मदद के लिए 1 या फिर 2 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित होते हैं, जहां पर किसानों की हर एक समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर यानी वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। तो देखा आपने, उद्यानिकी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी थोड़ा सा सहयोग पाकर, थोड़ी सी कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की जा सकती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने यही जाना है। तो उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। और ऐसी ही कोई दास्तान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल ID है safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।